तो कार्डिनल नंबर पे बहुत सारे एग्जाम्पल किए होंगे, मतलब नॉट ओनली कार्डिनल नंबर, मींस एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए प्लस एन बी, ये सब पे आई थिंक इनफ एग्जाम्पल कर लिया हम लोगों। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज स्टार्ट करें? यस हाँ सर। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट्स समझना जरूरी है। सबसे पहले ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये तुम्हें पूरा साल प्लस 12 हर जगह काम आने वाला है, मैंने बहुत लोगों को पहले भी पढ़ाया होगा, तो इसको अच्छे से समझना। तो लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, डन, दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। काश मैं ऐसे सब कुछ टाइप कर पाता मैथ्स की टर्म्स वगैरह, तो मजा आ जाता, ये सब तो कर नहीं सकते। सी लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको पता है क्या क्या आने वाला है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। उससे पहले ब्रैकेट्स समझते हैं कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या यूज होता है ब्रैकेट्स का, वो देखते हैं। अब ब्रैकेट्स आपको कुछ ऐसा, पहला तो ऐसा दिखता है, ऐसे सपोज 1 2 5 है और ये ब्रैकेट, ये एक टाइप होता है। दूसरा ये टाइप का होता है 1 2 5 अगेन। तीसरा इस टाइप का होता है 1 2 5। चौथा ऐसा होता है, और पांचवा जो तब से पढ़ते आ रहे हैं वही होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट बीच वाला। तो इसको पढ़ते क्या क्या है, इसको जब पहले क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट। इसको सेकंड वाले को क्या पढ़ते हैं, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। थर्ड वाले को क्या पढ़ते हैं, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन ब्रैकेट, है कि नहीं? बोलो, क्या कुछ ऐसा ही होगा ना? क्योंकि पहले देखो, मतलब सीधी सी बात है कि अगर ऐसा होता है, ये वाला ब्रैकेट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, आ रही है बात समझ में? यस सर। और अगर ऐसा वाला रहता है तो इसको क्या कहते हैं, ओपन। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला है, थर्ड वाले के पहले क्लोज है, इसीलिए इसको सेमी क्लोज, सेमी ओपन ब्रैकेट। और फोर्थ वाले को ध्यान से देखो तो उसमें क्या है, पहले क्या है, ओपन। तो तुम लोग बोलो ना, इसको क्या नाम दूं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज सेमी ब्रैकेट। ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट। कोई दिक्कत? नो सर। अब इन सब का मीनिंग देखते हैं एक एक करके कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। पहला, कुछ बोलना है किसी को? नहीं ना? तो एक एक करके मीनिंग देखते हैं। अब क्या करेगा? हाँ, इसका मीनिंग होता है, ध्यान से देखना, ये कहता है कि बिटवीन 1 and 5, ये बिटवीन 1 and 5 जो भी नंबर है सबको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन 1 and 5 जो भी नंबर है सबको इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक 1.1 1.2 1.3 1.4 1.01। तो 1 and 5 के बीच कितने नंबर्स हैं बताओ? इनफाइनाइट। हाँ सर। यस सर। के बीच कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स। तो सबको इंक्लूड कर रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि 1 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। मैं लिख सकता हूं इंक्लूडिंग 1 and 5, 1 and 5 को भी इंक्लूड किया है। ओके, बोलो, समझ में आई बात? यस सर। और ये जो सेकंड वाला है, एक सेकंड, मैंने वीडियो ऑफ किया है, 1 मिनट रुको।
क्या? अभी ये वाला देखो, ये वाला क्या होगा? जो थर्ड वाला है, अब इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोला जा सकता है between 1 and 5 excluding 5 1. 1 and 5 excluding 1 and 5. 1 and 5. Understood? जल्दी बोलो. Yes sir. Yes, Means sir. देखो Yes, sir. कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 1 and 5 सब कुछ को आपको इंक्लूड करना है. Like 1 and 5 में everything is included. Between 1 and 5, 1.01, 1.02, 5, 1.7 सब included, but exactly 1 included नहीं है. Exactly 5 भी included नहीं है. Okay? मतलब सब सर included एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। भाई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? No sir. नो सर। नहीं. आगे बढ़ते हैं. अब इसका मीनिंग आप खुद ही बोल सकते हो. बोलो थर्ड वाले का क्या मीनिंग है? Between 1 and 5 including 1 but not 5. Including 1 but not 5. फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? Between 1 and Between 5 and 5 including 5 but not including 1. 5 excluding 1. बिल्कुल. तो अभी आप लोगों को मतलब समझ में अच्छे से आ रहा होगा. लिख लो ये सब के ब्रैकेट सर से. जो हम लोग यूज करते हैं उसका भी मीनिंग बता दो ना. इसका सेट्स वाले जो ब्रैकेट यूज करते हैं ना हम लोग. हाँ, तो उसमें ओनली हो जाएगा. ओके. हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ नहीं बोलते, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते उसको. तो कोई डिफरेंट ऐसे नाम नहीं होता है. ठीक है, हाँ सर. हाँ सर. लिख लो. हाँ. डन सर। Done sir. हो गया ना? तो ये हो जाता है ब्रैकेट्स की कहानी. बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हैंडराइटिंग में लिखने वाला हूँ. शायद तुमने इतना अच्छा कभी नहीं देखा होगा क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है. ये तक तो टाइप कर सकते हैं. कैसा होगा, समझ में आया तो मतलब ये बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा है. वाओ, बहुत ज्यादा. एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा आपको, ये एक नंबर लाइन. हाँ सर. दिख रहा है सर, जिसमें यहाँ पे कहीं जीरो होगा. हाँ, ये जीरो जो यश पवार के शक्ल जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको. और इधर देखो, इधर कहीं 1 है और इधर कहीं 5 है. और ये इसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है अच्छे से. ठीक है, क्योंकि आगे आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. आप 11th के जो स्टार्टिंग के 5-6 टॉपिक पढ़ोगे ना, मैं ऐसे उंगलियों पे गिना देता हूँ आपको.
भले ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या सीक्वेंस एंड सीरीज हो या स्ट्रेट लाइन हो, लॉगरिथम हो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज हो या फिर FOM2 हो, ये 7 टॉपिक्स गिनाए आपसे नहीं हो पाएगा अगर आप सिर्फ ये चीज अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो आप समझ लो किस लेवल का इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना हर एक चीज को। नहीं समझ में आया तो कोई जबरदस्ती नहीं है, टाइम है अपने पास में, मस्त लेक्चर्स लेके अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती हाँ मत बोलना कि हाँ मुझे आ गया, ठीक है? अच्छे से समझना। तो सी, अब 1 to 5 क्लोज ब्रैकेट, वन टू फाइव क्लोज ब्रैकेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप 1 को लो, 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को इंक्लूड करने का तरीका ये होता है कि 1 को आपको ऐसे डार्क, एकदम पूरा एकदम डार्क सर्कल जैसा बनाना पड़ेगा 1 पे, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है। 5 को भी इंक्लूड करना है तो 5 पे भी क्या बनाना पड़ेगा? ऐसा ही सर्कल बनाना पड़ेगा। यार माइक ऑफ रखो ना। तो इसका मीनिंग हो गया 1 to 5। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। और अगर सेकंड वाला है, सेकंड वाले को कैसे करेंगे? 1 to 5, 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो उस पे ओपन में तो ऐसे ऐसा वाला सर्कल रखेंगे, जो कि बिल्कुल ब्लैक नहीं करेंगे उसको, मतलब डार्क नहीं करेंगे उसको, ठीक है? और 5 को भी नहीं करेंगे। ओके यश पवार? बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा हंस यस रहे हो, सर। क्या बात है? समझ में आया? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये कहानी हो जाती है सेकंड वाली। अब थर्ड वाला तुम खुद, मतलब कि सीधी सी बात है, जिसको इंक्लूड करना है उसको पूरा डार्क कर दो, जिसको इंक्लूड नहीं करना है उसको मत करो। सिंपल सा लॉजिक है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो थर्ड और फोर्थ का तुम खुद से करना चाहोगे या एक गंदा सा डायग्राम देखना चाहोगे? थर्ड और फोर्थ वाला खुद से कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। कर लो। हेलो, हाँ हो गया? Yes, sir. Done, sir. सर और Yes, ओनली sir. 1 and 5 के लिए कौन सा ग्राफ आएगा? हाँ, बताओ। नंबर लाइन। अगर कुछ ऐसा रहता, माइक किसका ऑन है यार? मतलब माइक किसका ऑन रह जाता है? चेक करो एक बार किसका माइक ऑन रहा है। जिसका भी ऑन रह रहा है ऑफ कर लो यार। हर्षवर्धन। अबे हर्षवर्धन, ऑफ है तेरा माइक? सर वो डांट खा रहा होगा इसलिए भूल गया होगा। देख यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, तू जो बोला तब से तुझे ना एक्चुअली ब्रैकेट देखना बहुत पसंद है ना? क्या नाम है? यश पवार, इसलिए तो इसके पीछे पड़ा है तब से। नहीं सर, समझ में इसका आ मीनिंग क्या हो जाएगा जाता है? इसलिए। ओनली 1 and 5 इसका मीनिंग होता है, जो सेट थ्योरी में तुम तब से देखते आ रहे हो। इसको अगर डायग्राम के थ्रू दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? लास्ट वाले को ऐसे दिखाएंगे। ये सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 को कर दो, मतलब 1 को इंक्लूड करना है तो बस 1 आ गया। और 5 को करना है 5 आ गया। ओके आर्यन सिंह, तुमको लग रहा है कि ये सब रिकॉर्डिंग के लायक है आज ये सारी चीजें? आर्यन? हाँ सर, नहीं भी मैं पहले पढ़ चुका हूँ। इसलिए तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ तेरे लिए तो रिकॉर्डिंग करता है। नहीं
रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ काम का भी। वो रिकॉर्ड तो कर रहा है सर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा है, जिन लोगों ने ये सर मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ चुका है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज अच्छे से समझना, थोड़ा भी दिक्कत तो तुरंत पूछना, ठीक है। और मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ वाले को तुम खुद से ड्रॉ कर सकते हो। तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ यस सर। सर। तो दो चार छोटे मोटे एग्जांपल देता हूँ जो मुझे बिल्कुल इजी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि उसका तुम डायग्राम बना लो, ताकि बिल्कुल भी कुछ हम लोग रिस्क ना ले नहीं समझने का। जैसे कि प्लॉट दी फॉलोइंग, इससे आपको प्लॉट करना है, जैसे मैंने किया था ना वैसे प्लॉट करना। पहला है x इज, यार लेस देन इक्वल्स टू कैसे टाइप करते हैं पता है क्या? मतलब नीचे उसका इक्वल्स टू आ जाए। सर हाइफन यूज कर दो ना। तो प्रॉपर वाला नहीं होता है ना। नो सर, तब पर चल प्रॉपर जाएगा वाला ना, समझ में आएगा। एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, चलेगा सबको? हाँ सर चलेगा। हाँ सर। x and which is also less than equals to, मजा नहीं आ रहा है यार मुझे, सही पूछो तो। ऐसा इसको प्लॉट करो, मतलब मैं ड्रॉ कर देता हूँ उससे अच्छा। x is less than, sorry, greater than equals to 1 and less than equals to 9। ठीक है, अभी इन सब का एक एक करके मीनिंग भी देखते हैं हम लोग। पहले प्लॉट करो। डन सर। सही है। अच्छा, ऐसे दो तीन ले लेता हूँ, वो प्लॉट करना है आपको। x is greater than equals to 1, कितना भी आपको आता हो फिर भी ये सब तुम्हें करना ही करना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। नहीं सर, नोटबुक में लिखा है, मैंने फोटो भेज सकता तुझे हूँ। ऐसा क्यों लग रहा, तुझे ही बोल रहा हूँ, मतलब तेरे दाल में कुछ काला है। नहीं सर। x is less than equals to -3, ये भी आपको प्लॉट करना है। अब ये खुद सोचो कैसे करेंगे, जिनको नहीं आता है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। x is between 1 and 4, एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से सोचो, और मैं देखना चाहता हूँ कौन सोच पाता है। एंड x is less than equals to 3, दोनों को साथ में सोचना है कि क्या होगा, कि दोनों सेटिस्फाई हो। खुद से सोचो, फिर मैं बताऊंगा। ये 4 एग्जांपल्स आप करो अभी जल्दी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर डन। ओके, सर वो लास्ट वाला एक्स अलग से कि उसके साथ Done, ही sir. 1 और 4 के साथ? लास्ट वाला सर साथ Done, में क्या sir. लगे? बता दो लोगों को।
साथ में करना है उसको एक्चुअली। ओके सर। सर इंटरसेक्शन ही ना। डन सर। कि बता दूं, म्यूट तो नहीं हूं ना? नहीं। तो पहला वाला तो बहुत आसान है, सबको वो करना है ना। रौनक रावल, तू क्यों कर रहा है यार, ड्राइंग क्यों करना है? तो सर गलती से ओपन हो गया। कहीं भी 1 दिखाओ। 2 9। अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो 1 2 9 सबको ऐसे लिखा दिया। 1 को भी इंक्लूड करना है, 9 को भी इंक्लूड करना है, तो सबको इंक्लूडेड रखा ऐसे। यहाँ भी एक ऐसे कर दिया और यहाँ भी ऐसे कर दिया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा। सेम आप सेकंड वाला भी कर सकते हो। बात आती है थर्ड वाले पे, लेस देन इक्वल टू -3। अब देखो ध्यान से, यही मुझे आप लोगों को बताना था कि कहीं तो -3 होगा और उससे स्मॉलर सारे वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं। तो उससे स्मॉलर सारे वैल्यूज ले रहे हैं, सारे। तो सबसे मिनिमम कहां तक जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। बोलो। नेगेटिव इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी उसको कहा जाता है। अब यहां मैं लिखूंगा इसे कि x इज लेस देन इक्वल टू -3। अब इन सबको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि अगर ऊपर वाला होता, ये वाला 1 to 9 वाला, उसको क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू 1 को भी इंक्लूड करना है, 9 को भी इंक्लूड करना है। तो उसका ब्रैकेट फॉर्म में कुछ ऐसा होता कि नहीं होता? बताइए। यस सर। यस। सेकेंड वाले का ब्रैकेट फॉर्म में क्या होता? x बिलोंग्स टू कुछ ऐसा 1 2 3 आ जाता, राइट? और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट ही होता। और अगर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला आपको भी पता है कि सबसे छोटा जो नंबर लाइन, पूरा एंटायर नंबर लाइन कहां से कहां तक होता है? जो एंटायर सॉरी, जो नंबर लाइन होता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है। मतलब कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कौन सा होता है? -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखो, ब्रैकेट जो लिखते हैं या इनइक्वालिटी में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखते हैं। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा? -इन्फिनिटी।
है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. और Yes, sir. एक और बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पे जो आपको जानना है वो है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कभी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। चाहो तो ये सारी बातें लिख सकते हो कहीं भी, हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट रहेगा। और माइनस इन्फिनिटी से -3, और -3 तो इंक्लूडेड है, तो -3 पे क्या रहेगा? क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा। आई बात समझ में? जल्दी बोलो। ये थर्ड वाला भी समझा? यस सर। Yes, sir. किसी को नहीं समझा तो बोलो यार प्लीज। इतना ये नहीं है कि सबको एक बार में आ जाए समझ में। नहीं आ रहा है तो बात करो, बोलो मेरे से। आ गया ना सबको? समझा सर। प्रथमेश तोड़ से आपको आया? यस सर। ओम देवरु खाकर आपको? Yes, sir. हेरम चूरी? वाह, क्या यस सर बोला है इसने। मयंक झा? मयंक झा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एंड वाला, अब देखो, याद करो जब हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि एंड और ये दो चीजों को ध्यान देना। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों सेटिस्फाई होना मीन्स व्हाट? दोनों सेटिस्फाई होना मीन्स एंड मीन्स इंटरसेक्शन, राइट? वही बात समझ में? जब कभी भी एंड लिखा होगा वहां आप इंटरसेक्शन लोगे, और जहां कहीं भी और लिखा होगा OR वहां पे आप यूनियन लोगे, मतलब कि मिक्स कर देना है उसे। ये चीज आप अच्छे से समझना। तो अभी यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन लेंगे, बताइए? Union यूनियन Yes, लेंगे? sir. Intersection. section लेंगे, हाँ. इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, तो पहला तो हम लोग 1 to 4 करते हैं। जैसे यहाँ कहीं 1 है, एक सेकेंड। हाँ, सर आप वैसे भी तो कर सकते हो ना सर, यूट्यूब पे वो लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना, ऊपर कैमरा रख के बुक में सिखाते हैं सर, वैसे भी आप कर सकते हो। रख जमेगा के आपको। ऊपर कैमरा रखते हैं ना सर, स्क्रीन में स्कूल में पढ़ा दे। व्हाइट बोर्ड पे ना? नहीं सर, मतलब अभी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर कैमरा रख दिया और नीचे सिखा रहे बुक पे। नॉर्मली तो ऐसे सिखाते सर मतलब बुक में लिख स्कूल के? में। हाँ सर, और ऊपर कैमरा रख कोई दिया। दिक्कत नहीं है ना, एक लेक्चर की बात है। ऊपर कैमरा रखूंगा, एक लेक्चर की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, आपको ही दिक्कत हो रहा था। अभी भी फिर मैं कैमरा सेटअप करने में कितना टाइम लगा हुआ है? वही सर, ओके सर। वन टू फोर पहले ले लेंगे, और 3 से छोटा। तो सेकंड वाला जो ड्रॉ करेंगे हम लोग डायग्राम, वो हम लोग थोड़ा सा किसी और लेवल पे रखेंगे। मीन्स जो वो उसका लेवल था उससे या तो ऊपर रख दो या उससे कम रख दो, या किसी और कलर से कर दो, है ना? कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आप इससे इस कलर में भी रख सकते हो। और फिर आपको बस ये देखना है कि इन सब में कॉमन क्या है।
तो कौन सी चीज है जो ग्रीन में भी है और रेड में भी? बताओ, बिटवीन 1 and 3, 1 and 3 राइट? Yes, sir. तो 1 and 3 वाला जो हुआ, ये पूरा अपना कंप्लीट बिटवीन 1 and 3, ये सब अपना आंसर होगा। जो भी पिंक कलर में है वो अपना रीजन हो गया बिटवीन 1 and 3। 1 is included and 3 is also included। तो कैसा हो, इसको कैसे लिखेंगे बताइए? X belongs to close bracket 1 and 3. हाँ बिल्कुल, x belongs to close bracket 1 and 3। सर मतलब कि ग्राफ बनाना है 4 को इंक्लूड करके, बाद में 3 से लेकर रीजन को शेयर कर देना। फिर बाद में 3 को, अब इसमें 3 क्या ना, जो भी दोनों में रहेगा उसमें, अगर 3 चीजों में एंड लगा हुआ है, 3 का इंटरसेक्शन लेना है, तो उन तीनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। कभी कभी 5 अलग अलग चीजों का इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा क्या है जो पांचों में है, वो अपना इंटरसेक्शन हो हाँ गया। सर, हाँ ठीक सर, है, बाकी हाँ सबको सर। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हो गया, कितना रुकने बोलोगे? हाँ सर हो गया। अब जैसे कि आपके सामने ऐसा आ है, और पहली चीज आपको इन सब का डिफरेंस तो पता है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर a लेस देन b है, मतलब a b से छोटा है, राइट? और अगर a लेस देन और इक्वल्स टू b है, इसका a b से छोटा है या फिर या फिर बराबर बी भी के हो सकता बराबर है। है। आपके सामने जैसे एग्जांपल के लिए लेस देन 7, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना? आपके सामने लिखा हो 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, ये क्या है? False. ट्रू है ना? अरे बात करो तुम लोग यार, ट्रू है। और अगर लिखा हो अगर 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, ये ट्रू है फॉल्स है? True. हाँ? True है। और कोई? सर false ना? बहुत जाएगा सर। सर ट्रू है। सर true. तो दोनों आंसर आ रहे हैं यार। 4 लोगों ने ट्रू बोला, 3 लोगों ने फॉल्स बोला, बाकी लोगों का क्या कहना है? ऐसे टाइम बड़ा मजा आता है। और बाकी लोग बोलो क्या कहना है उसका? Sir, true भी है, false भी है। हैं? सर true है, true. क्या बोला भाई? ये ट्रू भी है फॉल्स भी, मतलब क्या मतलब? Sir, 7 is not less than 7, but 7 is equal to 7. ट्रू होगा क्योंकि कंडीशन तो वही। देख, इसलिए इसका मीनिंग समझना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है, पहले अभी आप चाहो तो लिख लो, इसका मीनिंग होता है लेस देन और इक्वल्स टू। अब ये इस चीज को पढ़ो कि या तो लेस देन और इक्वल्स, मतलब छोटा होगा तो भी सही है, इक्वल होगा तो भी सही। सही बात, मतलब इक्वल भी हो सकता है,
लेस भी हो सकता है, मतलब दोनों का यूनियन वाली बात हो। समझा? Yes, sir. यस सर ट्रू है। ट्रू है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर आ जाए 7 इज लेस देन और इक्वल टू 7 तो ट्रू है। हाँ, अगर सिर्फ ऐसा होता है 7 इज लेस देन, अभी ये true है, False. फॉल्स। ये फॉल्स। कोई दिक्कत छोटी मोटी बातों में? No, sir. नो अभी आपको सारे ब्रैकेट्स भी समझ में आ गए, ये सारी चीजें भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। वापस से आपको कुछ कुछ प्लॉट करना है, जैसे कि plot the following, plot the following and write in interval form. तो मतलब ब्रैकेट फॉर्म। Exactly, हाँ, ब्रैकेट फॉर्म। पहला है ये, तो आप लोग आराम से कर लोगे। 1 is less than x and x is less than equals to 4। आप तुरंत कर सकते हो, थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चंस किए थे। सेकंड वाला है x is less than 3 and greater than equals to 2। इसी में साथ में है और 7 is less than or equals to x and that is less than equals to 9। थर्ड वाला है, ये भी आपको करना है, x is less than equals to 4 and greater than equals to 1 and x is less than equals to 2। सबका होना चाहिए, ये तीनों करो। सर डन। डन, एक का हुआ, बाकी लोग Sir, done. हो गया। हो गया। अब जैसे पहला वाला तो सबको पता है, सबसे पहले प्लॉट करना है आपको। कैसे प्लॉट करोगे? इजी है, यहाँ कहीं 1 होगा,
यहाँ कहीं 4 होगा 4 होगा। और बिटवीन 1 and 4 सब कुछ लेना है। इसे तो इंक्लूड करना है बट इसे एक्सक्लूडेड रखना है। ठीक है, क्या हो गया? x belongs to ओपन ब्रैकेट 1 क्लोज bracket 1 to 4 क्लोज्ड ब्रैकेट। 4 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, ये प्लॉट करना है, एक में ही ये वाला प्लॉट करते हैं। बिटवीन 2 and 3 यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है और 7 9 भी है, यहाँ कहीं 7 है और यहाँ कहीं 9 है। बोला गया बिटवीन 2 and 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को इंक्लूड करना है। वैसे 7 और 9 दोनों को इंक्लूडेड रखा है, 7 को इंक्लूड करना है, 9 को इंक्लूड नहीं करना है। अब इसको लिखेंगे कैसे? नहीं कर तक 2 and 3 दोनों अपना आंसर हुआ। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे या ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x belongs to, पहले तो 2 to 3 राइट। हाँ सर फिर यूनियन, यूनियन क्या होता है पता है ना? Yes, हाँ sir. सर हाँ, यहाँ पे यूनियन, क्योंकि वैसे भी और का मीनिंग यूनियन होता है, मैंने आपको बताया। यूनियन क्या हो जाएगा? 7 को भी इंक्लूडेड रखना है, क्लोज ब्रैकेट Bracket 7 close bracket. ब्रैकेट 9। सर क्या ये अपना आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए, सबका सही था ना? Yes. हाँ, यस सर बोलो। सर इसको दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कर्ली ब्रैकेट में मतलब माइनस डाल के, सर वो वाला आपने बताया था ना। मतलब कर्ली फॉर्म में कैसे? मतलब सर x बिलोंग्स टू कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट 2,9 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 6। एक्चुअली क्या है ना, 3 4 5 6 7 8 ये सब माइनस कर दोगे आप, तो 3.1 को आपने इंक्लूड कर दिया ना। सिर्फ इंटीजर्स ही नंबर नहीं होते ना, 3.1 3.2 3.5 समझा सर, समझा सर, भाई वो सभी को है, इसलिए। समझा सर। हाँ ठीक है, आगे सुन लो कुछ और बात है कि अगर कर्ली ब्रैकेट यूज करना है ना, तो वो बिल्कुल डिफाइंड पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर वही वैल्यू अपने को एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर मैं लिख देता यहाँ पे ऊपर ही कि ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में ऊपर ही लिख दिया नेचुरल नंबर है सारे x, उससे क्या पता चला? अब तो सब नेचुरल नंबर है, मस्त। उसके बाद देखो जो यूज करना है आपको यूज करो। लेकिन अगर वहां पे इंटीजर है सब, या इंटीजर या बाकी सारे नंबर्स है, तब तो आपको सोच भी नहीं सकते हो कर्ली ब्रैकेट यूज करने। ओके, बाकी लोग भी समझ गए? सर हाँ, सेकंड वाले केस में सर आंसर क्या आएगा x का? सेकंड वाले केस में यही आंसर जो एंड में लिखा है, x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन 7 to 9, यही आंसर है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। हाँ सर, क्योंकि सर लेस देन 3 दिया, बाद में इक्वल टू 7 दिया और 9 भी दिया है ना। इसके लिए तो यूनियन और है ना, या तो ये होगा भाई या तो ये होगा। और हाँ का सर। मीनिंग समझो, और का मीनिंग क्या होता है? या तो ये या तो ये, तो दोनों को लेना पड़ता है ना, दोनों में जो कॉमन, हाँ दोनों सर। जो है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर यहीं पे, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा क्या तुमने याद दिलाया Sir. एक सेकंड। फोर्थ वाला क्वेश्चन रहता कि इफ 2 is less than equals to x which is less than 3, और यहाँ एंड रहता बीच में, और फिर यहाँ कुछ 7 और 9 के बीच में x, अब क्या करोगे? बताओ आंसर क्या होगा? Sir, Karna. सर सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, इंटरसेक्शन डाल देंगे। क्या बात हक और कोई? सर 1 मिनट। सोचो फोर्थ वाला जल्दी। सर x का कोई वैल्यू ही नहीं होगा इधर।
वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू से रियल वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल ओके। Yes, sir. तो सर इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डायरेक्टली मतलब जीरो के ऊपर डॉट या फिर इसे बोलो ग्राफ में एम्प्टी। सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर ब्रैकेट फॉर्म में? बताता हूँ ना। अब पहली चीज एंड का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? दोनों में जो हो, तो x का ऐसा वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में हो और 7 और 9 के बीच में हो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पहले कॉमन सेंस यूज करता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और वही ऊपर जो था ये और वाला, उसमें क्या था कि x का ऐसा वैल्यू जो या तो 2 और 3 के बीच में हो या फिर 7 और 9 के बीच हो सकता है, या तो इधर का या तो उधर का। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस एंड दिस मतलब इसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, दोनों साथ में सेटिस्फाई तो कोई वैल्यू नहीं कर पाएगा ना। अरे बोलो, समझा? हाँ हाँ सर। सर। समझा सर। यस सर। इसको आपको ड्रॉ करना है तो इधर 2 ले लोगे आप, इधर आप 3 ले लोगे, फिर आप इधर ओपन रखोगे, इधर आप क्लोज रखोगे, ये सब आप करोगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही होगा। 7 9 बिल्कुल डिटो कॉपी होगा, लेकिन डिफरेंस आएगा जब उसका आप x बिलोंग्स टू लिखने लगोगे। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? बोलो वहां पे क्या लिखें? X belongs to 5. नल सेट है ना, नल सेट हो गया ना, डबल सेट। नल सेट हो गया। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। ये सब बढ़िया है। क्यों पावर्स है कि नहीं? यस सर। जिंदा है ना? हाँ हाँ जिंदा ही रहकर बोला कर। सर, वो थोड़ा हैंग हो गया था ये दिमाग या फोन? ये फोन। वन फोर। अब ये मैं ये बीच वाला कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ पावर्स कैसा लिख पाएगा, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग तो उसको खुद ही समझ में नहीं आती। क्यों पावर्स? हाँ सर, थोड़ा बहुत कभी कभी। कभी कभी मतलब समझ में आती है। हाँ नहीं नहीं सर, सॉरी, कभी कभी नहीं समझ में आती है। तो पहले तेरे सही बोला। और क्या है? x इज लेस देन 2, इधर कहीं 2 है। भाई बहुत ही अजीब काम है यार ऐसे लिखना, मैं सही बता रहा हूँ। हे भगवान। फिर यहाँ से लेके पीछे सब कुछ। तो दिस एंड दिस दोनों को सेटिस्फाई करने वाला। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ कॉमन? बोलो। हाँ सर। 1 से 2 के बीच वाला। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसको लिखोगे कैसे? X belongs to close bracket 1 to close bracket 2. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 to 2। क्यों अभी मक्खन बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है ना? अच्छा बोलो। Yes, sir. यस हाँ, सर। पता चलेगा। क्लियर? बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आई थिंक आपका हो गया होगा। अब आगे बढ़ो। हो गया? समझ गए? बोलो। Yes, sir. यस सर। कॉपी भी कर लिया ना? मैं इसको खत्म करूं? यस। सब लोग बोलो, क्योंकि ये वापस एक बार डिलीट करने पे फिर वापस आएगा नहीं। इसे आ जाए ट्राई करते हैं। Yes. तो नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इसके रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, पहला, इफ a इज लेस देन b या ग्रेटर देन b। अब आपको क्या करना है? किसी पॉजिटिव से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पॉजिटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करें, मतलब कि कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय a वापस से लेस देन ही रहेगा। k
a मल्टीप्लाइड बाय b से। अब लेस देन की जगह आप ग्रेटर देन दे दो तो भी यही कहानी, लेस देन और इक्वल्स टू दे दो तो भी वही कहानी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दे दो तो भी वही कहानी। ओके बोलो। यस सर। Yes sir. Yes sir. Sir. यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि के जो है वो पॉजिटिव, के क्या है पॉजिटिव, तो किसी पॉजिटिव से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कहा कि अब आप किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मैं के नहीं लिखता, मतलब कि समझ लो -a और -b, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, लेस देन, कुछ चेंजेस आएंगे? यस सर, साइन ऑपोजिट होगा। बिल्कुल, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब कि सीधा रिवर्स हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है, ये आप याद रखें। लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। किसी को अगर ये समझ में नहीं आता है कि क्यों सर है ऐसा कहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 3, बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -5 और -3 में कौन बड़ा है? -3 by -3। तो क्या इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया? इसलिए हमेशा ये होगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से LHS RHS में, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। तो दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ मयंक तू भी बोलता है यार, क्या बात है, अच्छी बात है। कैमरा भी ऑन रखा कर कभी, सिर्फ उत्कर्ष और आर्यन का कैमरा ऑन। वाह रे दुनिया वाह, मैं देखो कैसे कैसे एकदम पीसी पे पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ देखो लोगों को कैमरा ऑन करने में भी दिक्कत तो हो रही है। दुनिया हो तो ऐसा हो, है ना? कोई भी मतलब कोई फर्क नहीं है इन लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को। क्यों नीरव परमार, क्या मैं देख लूंगा तुझे तो तू क्या एकदम मतलब कुछ हो जाएगा तुझे? अवश्य सर मैं जस्ट लेक्चर चालू होने के पहले ही उठा था, तो अभी मैं अच्छी बात नहीं है सब यार, थोड़ा सुना करो टीचर्स की बातें भी। हाँ सर अगले लेक्चर से मैं रेडी रहूँ। ठीक है तुम्हारी मर्जी। अगली चीज, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, ये तो एक हुआ है। इसके बाद सपोज आपने उसका रेसिप्रोकल लिया, मतलब ए लेस देन बी या ग्रेटर देन बी, दोनों जो लेस देन के साथ होगा वही ग्रेटर देन के साथ भी होगा। ए लेस देन बी है तो क्या हो जाएगा, 1/a, इसको लिखूं कैसे, 1/a, मतलब कि रेसिप्रोकल लिया मैं। साइन होल्ड आप ही सोचो रेसिप्रोकल के साथ क्या होगा, क्या रेसिप्रोकल चेंज होगा? साइन पलट बिल्कुल पलट जाएगा, मतलब कि बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। तो देख सकते हो 2 3 से बड़ा है, तो क्या 1/2 भी 1/3 से बड़ा है, सॉरी 2 3 से छोटा है, तो 1/2 भी 1/3 से छोटा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इन दोनों में ऐसा गेम रहता है कि आप उसको जैसे कि इक्वल्स टू जैसा ही सब कुछ चलता है, बस ये 2-3 छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। वही इक्वल्स टू में आप ऐसा करते हैं, रेसिप्रोकल लेते तो वो इक्वल ही रहता। इक्वालिटी मतलब इक्वल्स टू में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते तो वो इक्वल ही रहता, लेकिन यहाँ नहीं रह पाया, यहाँ इंटरचेंज है। वही आप स्क्वायर भी कर सकते हो, a लेस देन b है, ठीक है, यहाँ आप स्क्वायर भी कर सकते हो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर और इधर भी b स्क्वायर, और इनइक्वालिटी का साइन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन a और b दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो तो आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पॉजिटिव है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप ही यहीं पे देख लो, -5 -3 से छोटा है, आपने स्क्वायर कर दिया, इसके बाद मैं लिख रहा हूं तो इधर हो गया 25,
इधर हो गया 9, अब कौन सा बड़ा है, चेंज हो गया। 25. 25 बड़ा है। अब बोलोगे सर वही कर देते हैं कि नेगेटिव के केस में चेंज हो जाएगा, नहीं ना। अब अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो मतलब ऐसा कोई जनरल रूल नहीं बना सकते। नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ और होगा, दोनों तरफ पॉजिटिव रहा तो कुछ और होगा, दोनों तरफ नेगेटिव रहा तो कुछ और होगा। तो बस यहाँ स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, इतना समझेंगे अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हुआ तो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देख लो ये सब। नो सर। सर डन। ध्यान बाकी लोगों का भी। Yes, sir. डन सर। अभी हो गया। हाँ सर लिख लिया। चलो एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल करते हैं। x minus 7 is greater than or equals to 2x plus 3। अब इसमें x का रेंज बताना है आप, इसको सॉल्व करके, तो ब्रैकेट के फॉर्म में बताना है आप। हो गया सर। चलो गुड, बाकी लोग। हो गया सर। और बाकी लोग। बता दूं अब। हो गया सर। x minus 2x is greater than or equals to 3 plus 7 और ये minus x is
greater than or equals to 10। अब देखो ध्यान से, अब आप माइनस को दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो क्या इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा? आप ही बोलो। यस क्या x लेस देन इक्वल्स टू -10 हो जाएगा? यस सर। बोलो सब लोग। यस सर। यस सर यस सर। आएगा ना? अब इसको देखो, मुझे पता है कि बिल्कुल आसान है इसका आपको ब्रैकेट के फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में लिखना, लेकिन फिर भी आप आदत डालो ये डायग्राम बनाने का। ठीक है, आदत आपको डालना चाहिए ये प्लॉट करने का, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इधर कहीं -10 होगा, तो ये आदत बहुत अच्छी आदत है, ये डायग्राम आपको प्लॉट करना, ध्यान रखना ये चीज। उससे पहले के सब कुछ कैसे इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ x बिलोंग्स टू कैसा दिखेगा? -∞ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट माइनस टू -10। क्या ये आंसर हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो। नहीं ना? नहीं सर। अच्छे से समझा? बिल्कुल मक्खन की तरह अभी तक चल रहा है? हाँ सर। ठीक है। यस अब सर। मैं भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि करने का कुछ मतलब नहीं है, आगे मैं और कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे तक 90% मैं व्हाइट बोर्ड का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे में व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, ओके? और उसके 1-2 दिन में मेरे पास वो पैड भी आ जाएगा, तो हम लोग लिख पाएंगे। यस सर। ओके, ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए फिर बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। बाय।